नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएडी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कारण एवं उपचार के बारे में। दोस्तों, सामान्य चिंता हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो हमें कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल होने की चिंता से पढ़ाई करता है। एक प्लेयर मैच में कहीं हार न जाए, इसलिए वह फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करता है। यदि स्टूडेंट को पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना हो, तो वह पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं होगा। और वह प्लेयर जिसे हार जीत की कोई चिंता ना हो, तो वह भी अपने प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देगा। और दोस्तों, यदि ये चिंता अधिक हो गई, तो भी व्यक्ति का वर्क अफेक्टेड होने लगेगा। चिंता अधिक होने के कारण वह अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा, प्लेयर अपने खेल पर ध्यान नहीं दे पाएगा। क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठा या प्लेयर खेल की प्रैक्टिस के लिए गया, तो उसके मन में फ्यूचर की बात चल रही होगी, जिसके कारण वह प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाएगा। उसे ध्यान को केंद्रित करने में समस्या आने लगेगी, और जब सारी एनर्जी विचारों में खर्च हो जाएगी, तो इससे थकान स्टार्ट होने लगेगा। और इन्हीं विचारों के कारण नींद में भी समस्या होने लगेगी। मांसपेशियों में तनाव भी स्टार्ट हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा, घबराहट होगी। और दोस्तों, जीएडी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में यही होता है। इसमें व्यक्ति को अपने रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों के बारे में लगातार चिंता रहती है। अब हम बात करते हैं कैसे पहचाने कि ये जीएडी है। दोस्तों, जीएडी में लोगों को जो चिंता करने की आदत होती है, वो शिफ्ट होती रहती है। उन्हें रोजमर्रा के हर एक काम में चिंता होने लगती है। जैसे एक हाउसवाइफ है, उनकी सास ने अपनी बड़ी बहू को बोला कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। तो इनको चिंता हो सकती है कि वो बहुत अच्छी है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं लोगों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती हूँ। फिर इनको शॉपिंग पर जाना है, तो उसको भी लेकर चिंता, ट्रांसपोर्ट को लेकर चिंता, गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको लेकर चिंता। यदि हस्बैंड को ऑफिस से घर आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाए, तो वहां पर चिंता कि कुछ बुरा तो नहीं हो गया। यदि बच्चे लेट हो जाएं, तो वहां पर चिंता कि पता नहीं क्या हो गया होगा। यदि किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसको लेकर सोचते रहना। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जीएडी पेशेंट को हर एक चीज में चिंता होती है। अब हम बात करते हैं इसके कारण से होने वाले शारीरिक लक्षणों के बारे में। दोस्तों, DSM-5 के वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार ये सिम्टम 6 मंथ तक हो, जिनमें से दो लक्षण प्रमुख हैं। पहला है कई घटनाओं और गतिविधियों के बारे में अत्यधिक चिंता और कठिनाई। दूसरा है चिंता को नियंत्रित करने में कठिनाई। इसके बाद 6 लक्षणों में से 3 लक्षण प्रमुख हैं। पहला है रेस्टलेसनेस, बेचैनी। दूसरा है बीइंग इजली फटीग, आसानी से थक जाना। तीसरा है डिफिकल्टी कंसंट्रेशन इश्यूज, ध्यान को केंद्रित करने में कठिनाई। चौथा है इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन। पांचवा है मसल्स टेंशन, मांसपेशियों में तनाव। छठा है स्लीप डिस्टरबेंस, नींद की समस्या। इसके अतिरिक्त दोस्तों, कुछ सिम्टम्स और भी आपको देखने में मिल सकते हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई, हार्ट पल्पिटेशन, दिल की धड़कन, हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीएडी के कारणों के बारे में। दोस्तों, जीएडी का मुख्य कारण स्ट्रेसफुल माहौल और नेगेटिव थॉट होता है। और ये नेगेटिव थॉट जन्म देती है नेगेटिव जजमेंट को, और फिर इसके कारण फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, और धीरे धीरे नेगेटिव विचार की एक चैन बन जाती है। अब हम बात करते हैं जीएडी के उपचार के बारे में। दोस्तों, इसके उपचार के लिए सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि हमें जीएडी है। फिर इसके कार्यों को समझना होगा कि यही विचार हमारे मन में क्यों आ रहे हैं।
जो विचार आ रहे हैं वो किस इवेंट के बाद आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आपको घबराहट फील होना स्टार्ट हो जाए, आप अलर्ट हो जाएं कि जो भी इवेंट हुआ उसकी समझ मेरे अंदर नहीं आई। मैंने अपने आप को गलत एक्सप्लेनेशन दिया है। आप सिर्फ एक ही ऑप्शन पर विचार करते हैं, आपको और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पर काम करना होगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक हाउसवाइफ है। यदि उनकी सास अपनी बड़ी बहू को बोले कि वो बहुत अच्छी है, तो इनके मन में विचार आया कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं घर को अच्छे से नहीं संभाल पाती हूँ। इसके बाद इनका सेल्फ लो हो जाता है। यहाँ पर फिर से इवेंट पर ध्यान दें कि इवेंट क्या था। इवेंट यह था कि उनकी सास ने अपनी बड़ी बहू की तारीफ की। फिर से विचार करें कि इसका क्या यही मतलब है जो मैं सोच रही हूँ। इसके अन्य मतलब भी हो सकते हैं। यदि किसी की तारीफ हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो मेरी बुराई कर रही है, या ये भी हो सकता है कि वो उनके किसी काम से बहुत खुश हो गई हो। जब वो सारे एरियाज पर ध्यान देंगी तो वो समझ पाएंगी कि जब मेरी सासू माँ मेरे किसी काम से खुश होती हैं तो वो मेरी भी तारीफ करती हैं। फिर उन्हें घबराहट नहीं होगी। और दोस्तों, ये अभ्यास आपको बार बार करना होगा। फिर धीरे धीरे जीएडी पर आपको विजय मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।